मोहम्मद रियाज़ कुरैशी, उर्दू टीचर, ब्रिटेन इंटरनेशनल स्कूल से। लेक्चर नंबर 10, परिस्तान की शहज़ादी, सफ़ा नंबर 33 था 36। पहला पैराग्राफ। कई रंग के पर और ऐसे चमकदार के आंखें नहीं ठहरती थी, सर पर नीम ताज रखे बैठी थी और तीनों की पोशाकें एक रंग की होती। तो क्या बताऊं, घड़ी में 4-4 रंग बदलती। मैं आगे तो बढ़ रही थी मगर हाथ पांव कांप रहे थे। डर से नहीं, हैरानी से कि या अल्लाह ये कौन लोग हैं, मैं जाग रही हूँ या ख्वाब में ये परिस्तान की सैर है। और अगर ये जागते में कोई परी या देव मुझे यहाँ उड़ा लाया है तो देखिए घर उल्टा जाना भी होता है या नहीं। इसी सोच में तख्त के पास पहुँच गई। बादशाह मेरी घबराहट देखकर मुस्कुराए और बादशाह बेगम ने मुझसे कहा, आओ सैयदानी भी आओ, मिजाज तो अच्छा है। मैंने सुना है कि रास्ते में तुम बहुत डरी। मैं बोली, हजूर को दुआ देती हूँ कि हजूर डरना कैसा, वो तो अल्लाह ताला ने मदद की, नहीं तो जान निकलने में कसर क्या रह गई। सदके मौला के नाम पर बादशाह और सारे दरबारी सरों का खड़े हो गए, सरों के लंबे, और बादशाह फरमाने लगे, सैयदानी भी तुम जानती हो कि हमारे यहाँ इस नाम की कितनी इज़्ज़त है। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि जो कुछ भी हो ये लोग हैं मुसलमान और अब किसी बात का डर नहीं। बादशाह बेगम हमको गुनाहगार ना करो, एक कुर्सी की तरफ इशारा करके बोली, बैठ जाओ। हाँ, तुम डरी क्यों थी? मैंने कहा, सरकार डरने की बात क्यों ना थी, एक अकेली, दूसरे सुनसान जंगल और मेरे साथ था। इसकी सूरत ऐसी डरावनी थी, मेरे औसान जाते रहे, यानी परेशान होगी, घबराहट होगी। ये सुनकर शहज़ादी खूब हंसी, बोली, अम्मा बेगम, बकर गधा मुआ बड़ा शरीर है, बकर गधा मुआ बड़ा शरीर है, शरारती, इसने कहीं अपनी शक्ल दिखा दी होगी। अब मेरे पेट में फिर हौल उठने लगे, परेशानी होने लगी कि कहीं ये सारी सूरतें भी नकली ना हो। वो बुलाकर चारों तरफ देखने लगी परेशानी में। बादशाह बेगम समझ गई कि शहज़ादी की बातों से सैयदानी के दिल में हमारी सूरतों की तरफ से कुछ शुबा है, परेशानी है। मुस्कुरा कर बोली, सैयदानी भी डरो नहीं, हमारी सब की शक्लें असली हैं, बल्कि परीज़ादों की ऐसी ही खूबसूरत शक्लें हैं जैसी तुम देख रही हो। मेरी लड़की सुहेल परी जिसका जिक्र किया वो जिन है, और जिन अलबत्ता वज़ा की कई शक्लों की होते हैं। खातिर जमा रखो, तसल्ली रखो, तुम्हारे सामने कोई जिन या देव बुरी सूरत बुनाकर नहीं आएगा। इतने में खानों के ख़वान उतरे दस्तरखान, खासा चुना गया खाना क्या था, अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। एक एक बालिश्त, एक एक हाथ के पौधे फूलों से लदे हुए सामने थे। खुशबू की लपटें आ रही थी, खुशबुएँ आ रही थी। मैं क्या खाती, ना किसी किस्म की रोटी थी, ना सालन, ना पुलाव, ना जरदा। हक्का बक्का एक एक का मुंह देखती रहती थी कि बादशाह बेगम मुस्कुरा कर बोली, सैयदानी भी देखती क्या हो, खाती क्यों नहीं, ये परिस्तान का खाना है, तुम मेहमान हो, हाथ बढ़ाओ और भी खाएं। मैंने कहा, सरकार कोई खाने की चीज़ हो तो कहूँ, ये तो नगोड़े दरख्त हैं और इनमें जो फल फूल लगे हैं वो भी अल्लाह हमारे सचमुच के नहीं। शहज़ादी अलर्ट ने मेरे इस कहने पर एक फरमाइशी, खूबसूरत शहज़ादी ने मेरे इस कहने पर एक फरमाइशी कहका लगाया और कहने लगी, सैयदानी भी जैसा सुना था आदमजात बड़ा भोला होता है, यानी आदम की औलाद आदम, तुम्हें वैसा ही पाया। तुम बिस्मिल्लाह करके कोई फल तोड़ो और खाओ तो जिस खाने का दिल में ख्याल करोगी वही मज़ा आएगा। बेगम यकीन मानो, एक जर्द जो फल तोड़कर मैंने मुंह में रखा, क्या कहूँ, दिल्ली में तो किसी ने ऐसे ज़ायके का बोंट खाया ना होगा। बोंट पुलाव, मीर साहब की बीवी बोंट पुलाव जो घर में छोड़ कर गई थी वही याद आया। बड़ी लड़की, किले में तो आप बहुत जाया करती थी, क्या वहाँ भी कभी ऐसे मज़े का पुलाव नहीं खाया?
सैदानी हसैनी बादशाह के ख़ास रुकाबदार के हाथ, ख़ास रुकाब ख़ास बावर्ची की बड़ी बड़ी तारीफ़ी खाने में 20 मरतबा खाए होंगे, मगर बीवी वो बू बास, वो खुशबू, वो आब व नमक ही कुछ और था। हाँ तो बहन, बस फिर क्या था, जो खाने खाए थे बल्कि जिनका नाम सुना था इनका ख्याल करती गई, अल्लाह तेरी शान, वही मज़ा आता गया। चंबे की यानी परेशानी की बात थी कि जब एक फल तोड़ती दूसरा उसकी जगह फ़ौरन निकल आता। फूलों कलियों को जो चखा मिठाइयाँ थी, ऐसी ऐसी नफीस हल्की खुश जायका हर निवाले में रूह ताज़ा होती चली गई। प्यास मालूम होती तो पानी का ख्याल आते ही याकूत का गिलास खुद ब खुद आकर मुंह से लग गया। याकूत का गिलास ऐसा हबाब का था कि बाहर से पानी छमछम करता नज़र आता था। डर के मारे मैंने ज़ोर से होंठ भी नहीं भींचे कि कहीं किनारा टूट कर मुँह में ना चुभ जाए। अल्लाह अल्लाह पानी को ना पूछो, ऐसा मीठा, ऐसा मअतर खुशबू वाला, ऐसा सफ़ेद पानी तो नहीं था, ना जाने क्या चीज़ थी। सब के बाद मैंने सोचा कि पत्तों को भी देखना चाहिए। साथ ही पान का ख्याल आया। मैंने पान आज भी बहुत कम खाती हूँ, लेकिन खाना खाकर 2 वक्त ज़रूर खाने की आदत है। अब जो पत्ता तोड़ती हूँ तो पान की खुशबू मुंह में जो रखा तो मालूम हुआ कि इत्रदान में रखी हुई गिलोरी गले में आ गई, गाल में आ गई। कहते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीले की कोकलाबाई जैसा पान खिलाती थी लाल किले में, तो इससे पहले ना इसके बाद किसी को नसीब हुआ। मगर मैं कहती हूँ अगर वो परिस्तान के इस पत्ते को एक दफ़ा सूंघ लेती तो सारी उम्र सर धुनती यानी परेशान रहती। मुझको अंबर पड़े खुशबू के नाम है। कत्थे और सच्चे मोतियों के चूने का पान भी इसके आगे बेहकीकत था, यानी कोई कदर ना थी। जब सांस लेती थी नई से नई खुशबू की लिपटें आती थी। अब बहन बादशाह बेगम, जिनका नाम जुमर्द परी था, तोशा खाने वालियों को हुक्म दिया, मुलाजमों को हुक्म दिया कि शहज़ादी के कपड़े लाओ। कश्तियों पर कश्तियाँ था यानी थालियाँ थी, थान पर थान आने लगे। कपड़ों और गोटा किनारियों को मेरी तो अकल जाती रही देखकर। बड़ी बड़ी रानियों शहज़ादियों के जोड़े देखे, नूरबाइयों की पेशवाज भी देखी, लिबास भी देखे जिनमें सैर जहरात टिके हुए थे, लेकिन उन कपड़ों से क्या निस्बत, क्या ताल्लुक़। कुजा फिर दुनिया के कपड़े, कुजा परिस्तान के, कहाँ दुनिया के और कहाँ परिस्तान के। आँख नहीं ठहरती थी। रेशम और सोने की तारों से बनी हुई आब रवां, मोतियों से लेसी हुई गुलशन, ऐसा ही कि कम ख्वाब और ज़रबफ्त के दीद नशीद, ना कभी देखा ना कभी सुना। गोटा वो क्या दुनिया देखे अश करे यानी तारीफ़ करे। रंग रंग के जवाहरात की लड़ियाँ थीं। जब सामान आ गया तो बादशाह बेगम बोली, लो भी सैयदानी, अब तुम अपना हुनर दिखाओ। बहुत तुम्हारी तारीफ़ सुनी है, हम तो जब जानेंगे परिस्तान में भी तुम्हारा नाम हो जाए। मैं दिल में तो बहुत परेशान हुई, या अल्लाह मैं यहाँ की क्या कारगरी दिखाऊंगी, कौन सी वज़ा, कौन सी शक्ल, कौन सी सूरत टाकूंगी कि इनके लिए नहीं हो। मगर ज़ुबान से कहा, हजूर अल्लाह मालिक है, वही आबरू रखने वाला है, वही इज़्ज़त रखने वाला है। सुबह होने दीजिए, जो कुछ मुझे आता है हाजिर हूँ। वो हंस कर बोले, सईदा नबी, परिस्तान में ना दिन होता है ना रात, एक ही मौसम और एक ही वक्त रहता है। तुम जब चाहो काम शुरू कर दो। मैंने ताज्जुब से कहा, हैरानी से कहा, या तो क्या यहाँ के लोग नहीं सोते? कहने लगी, यहाँ सोने का क्या काम, नींद परिस्तान में नहीं आती। हमारा मशगला तो 8 पहर सैर सपाटे हैं यानी सैर व तफरी करना। परिस्तान से जी उगताया तो दुनिया वालों के ख्वाब में चले गए। बहन मैंने देखा वाकई नींद का नाम भी आँखों में ना था, ना पेट में गरानी थी, ना सर भारी, ना अंगड़ाइयाँ, ना जमाइयाँ। सोचा कि देर क्यों लगाई जाए, कतर ब्योत का सामान तो मौजूद ही था। सिलाई कढ़ाई का अल्लाह का नाम लेकर जोड़े कतरने लगी, सीने काटने लगी। इसी वक्त में सीने टाँकने का लगा दिया। इधर मैंने एक तरफ बैठी हुई अपने काम में मसरूफ़ थी, उधर नाचने वाले परियों के तख्त उतर रहे थे। एक से एक तरादार, एक से एक शौक़, अपने फ़न में उस्ताद। ना कानों ने कभी ऐसा गाना सुना था, ना आँखों ने ऐसे नाच देखे थे। आवाज़ें थी कि जैसे कोयले मिलकर कोके,
नाच था कि हवा में जैसे तितलियां उड़ रही थी। क्या पूछती हो बेगम, खुदा की कुदरत का तमाशा था, लेकिन मुझे तो अपनी फ़िक्र थी कि कहीं जल्दी काम निपटे, छुटकारा पाकर घर जाऊं। ज़रा आँख उठाकर देख लेती और अपनी सुई चलाने लगती, यानी अपने काम में मशगूल रहती। उसकी कारसाजी के कुर्बान यानी अल्लाह ताला, सदके मुश्किल कुशा के अकल ने ऐसा काम दिया, पहले ही जोड़े में वाह वाह हो गई, शोहरत हो गई, यानी तारीफ़ें हो गई। शहज़ादी का चेहरा भी खुशी के मारे फूल की तरह खिल गया। अब क्या था, मेरे हाथ पाँव में घोड़े लग गए, यानी तेज़ी आ गई। घोड़ों का काम दिनों का काम घड़ियों में होने लगा। कहानी बहुत लंबी है, कहाँ तक कहूँ। जिस काम को आदमी धुन बांध ले वही हो जाता, यानी जिसकी नीयत करता वही काम हो जाता। आखिर सारे जोड़े सिल भी गए और टिक भी गए, यानी उनकी टिकाई भी हो गई, उनकी तरतीब भी हो गई। कितने दिन लगे, ये कौन कह सकता है कि वहाँ दिनों का हिसाब ही ना था। हाँ, अगर यहाँ इतना काम करती तो खुदा झूठ ना बुलवाए, मेरे अकेले हाथ पर 1 साल से कम ना लगता। इस अरसे में सारी परियां, ख़ास तौर पर शहज़ादी, मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। खाला सैयदानी कहते कहते इसका मुंह सूखता था, यानी थक जाता था। घंटों मेरे पास बैठी रहती, मुझको सुई चलाते देखा करती। तुम जानो पास रहे का बड़ा असर हुआ। मुझे भी उसकी भोली भाली शक्ल पर प्यार आता था, मगर दिल को क्या करती ये निगोड़ा तो यहाँ पड़ा हुआ था, यानी घर की यादें आ रही थी। घर की याद चैन न लेने देती थी। हाय, अपना खुंडला परस्तान में भी नहीं भूला, यानी अपना झोंपड़ा, अपना कच्चा घर। आखिर जब सारा काम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया तो मैंने कहा, हजूर, खुदा ने मुझे सुरखरू किया है, मैंने अपना काम मुकम्मल किया है। मौला ने मेरी आबरू रख ली, इज़्ज़त रख ली। सरकार की शहज़ादी की शादी और शहज़ादी को ये जोड़े पहनने मुबारक हो। अब लोंडी को इजाज़त, मुलाजमा को रुखसत कीजिए। बादशाह बेगम बोली, सैयदानी भी, हमारा जी चाहता है कि शहज़ादी की शादी देखकर जाओ। सच कहो, मेरा जी भी भराया, मगर सोचा कि सैयदानी दीवानी हुई है, तू खाकी है ये आतिशी, यानी तू खाक मिट्टी से बनी है और ये आग से। ज़्यादा मेल अच्छा नहीं, ज़्यादा लगाओ अच्छा नहीं, ज़रा सी देर में बिगड़ बैठी तो जलाकर खाक कर देंगे। भाड़ में जाए परस्तान और परस्तान की शादी, चल। वो अपने घर चल और हाथ जोड़कर अर्ज़ किया, शहज़ादी की शादी आपको जम जम नसीब हो, मुझे तो जाने दीजिए। ये सुनकर शहज़ादी की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, सैयदानी भी, तुम क्यों जाती हो, हमारा दिल कुटता है, ना जाओ, यहीं रहो, यानी परेशान होता है तुम्हारी याद में। मेरा दिल मेरे कलेजे पर चोट सी लगी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोली, सैयदानी भी, तुम पावरी हो बीवी, तुम अपना जी भारी ना करो, तुम बुलाओगी 100 दफ़ा आऊँगी। एकाएकी, यानी अचानक दुनिया नहीं छोड़ सकती, मट्टी मट्टी में खुश रहती है। शहज़ादी तो कुछ खफा और कुछ रोंगती सी हो गई, यानी रोने वाली सूरत बना ली। बादशाह बेगम बोली, अच्छा भी सैयदानी, तुम्हारी मर्ज़ी, जाओ, खुदा हाफिज़। और इसी कल मोहे, यानी काले मुँह वाले बकर गधे को हुक्म दिया कि सैयदानी बी को उनके घर पहुंचा दे। खबरदार, जो रास्ते में किसी किस्म की शरारत की, और देखो जो इनाम व इकराम सैयदानी बी को बादशाह ने दिया है वो सब पालकी में रख लेना। दिल में खुश और ज़ाहिर में बसोरती हुई, यानी ज़ाहिर में तो महसूस ये ज़ाहिर करवाया कि जैसे बिछड़ना उनसे तकलीफ़ दे है। सबसे रुखसत हुई वही परिज़ात जो मुझे पालकी से उतार कर लाई थी, साथ लेकर चली। फाटक के बाहर, यानी दरवाज़ों के बाहर पालकी मौजूद थी, पालकी हवादार। मर्दों की सी शक्ल का आदमी पास खड़ा था। मैं पालकी में बैठी और दम के दम में, यानी फ़ौरन पालकी हवा से बातें करने लगी। पालकी में बैठकर मैंने इधर उधर देखा, जो परस्तान के बादशाह ने इनाम व इकराम दिया है कहाँ है, अंधेरे में क्या नज़र आता है। हाथों से टटोलना शुरू किया, तलाश करना शुरू किया। एक कोने में तो बहुत कंकर पत्थर मालूम हुए। जल गई के मोए जिन्नात थे ना, यहाँ भी दगा दे गए, यहाँ भी धोखा दे गए। ये उनके घर का इनाम कराम है। खैर जान बची लाखों पाए, खैरियत से घर पहुँच जाऊँ तो जानूँ बड़ा इनाम पाया। चुपके चुपके एक एक करके वो कंकर और पत्थर पर्दे की झरी में से, दर्ज में से फेंकने शुरू कर दिए। कायदा है कि खुशी में रास्ता जल्दी कट जाता है, यानी सुना है। आंख बंद करते ही घर में आ गया। डेवड़ी में पालकी रखेगी, दहलीज पर
चिराग जल रहा था, जो पर्दा उल्टा और चिराग की जो पड़ी थी देखती थी कि जिन्हें मैं कंकर पत्थर समझ रही थी जवाहरात हैं। बड़े बड़े तो मैंने सब फेंक दिए थे, 2-4 नन्हे नन्हे बाकी थे। सर पीट लिया यानी पछतावा हुआ, इतनी दौलत खोई, नगोड़ी, अपने आप को बुरा कहना, फेंकने की क्या ज़रूरत थी, ऐसे ही था तो घर आकर फेंक देती। लेकिन बहन, तकदीर की खोट कहाँ जाती है, यानी किस्मत ख़राब हो तो फिर नसीब में तो ये पत्थर भी ना थे, हीरे लाल जुमुर्द क्यों मिलते, एक एक पैर मन मन भर का हो गया, यानी चलना मुश्किल हो गया। सिर्फ 4 नगीने रह गए थे, 4 मोती रह गए थे, वही लेकर बड़ी मुश्किल से उतरी। घर जो पहुंची तो बोंड पुलाव जैसा छोड़कर गई थी वैसा ही दम पर लगा हुआ था। बड़ी भी पकाने वाली मगरिब के नमाज पढ़कर दुआ मांग रही थी। दुआ मांगकर चकी तो उन्होंने पूछा, बेगम क्या रास्ते में उल्टे पाँव आ गई, खैर तो है। मैंने दिल में कहा, लीजिए यक ना शुद्ध दो शुद्ध, यानी एक मुसीबत व 2 मुसीबत। प्रस्थान में खुदा मालूम कितने महीने लग गए और यहाँ अभी चावलों को दम भी नहीं आया। और बड़ी बी से बोली, हाँ भी भूख लगी हुई थी और कुछ जी भी ठीक ना था, यानी तबीयत भी ठीक नहीं थी, रास्ते ही से आ गई, अब इंशाल्लाह कल जाऊंगी। सबक बेटा जहाँ से लिया गया है दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ अशरफ सबूही से। ये आपका सबक ख़त्म हुआ बेटा, खुदा हाफिज़।